उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कर्मचारियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ दिलाए जाने की मांग की है। संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि अपर मुख्य सचिव कार्मिक को पत्र प्रेषित कर राज्य कार्मिकों को चयन वर्ष 2023 से 24 की समाप्ति से पूर्व पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ दिलाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की लगातार मांग किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर चयन वर्ष 2023 से 24 के लिए पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ अनुमन्य किए जाने की व्यवस्था की थी। लोकसभा चुनाव के चलते प्रदेश के अधिकांश कार्मिकों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया। चयन वर्ष 2023 से 24 समाप्त होने में केवल 2 माह का ही समय शेष है। ऐसे में पदोन्नति में शिथिलीकरण की व्यवस्था का लाभ पात्र कार्मिकों को जल्द दिलाया जाए। क्या मुद्दा है? दे दिया है, मतलब मिलने जा रहे हैं, मुलाकात क्या है? देखिए, लोकसभा चुनाव में सारे कर्मचारी व्यस्त थे। उसके पहले हमारी एक बड़ी प्रमुख मांग पूरी की गई थी शासन द्वारा, सरकार द्वारा, पदोन्नति में शिथिलीकरण की, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था थी कि कोई भी यदि अपनी मानक सेवा जो है 5 साल या 10 साल जो भी है उसकी आधी से अवधि पूरी कर लेता है और ऊपर पद रिक्त होता है उसकी पदोन्नति का, तो यदि प्रोमोशन पीरियड उसका पूरा हो गया है तो उसकी पदोन्नति उस पर की जा सकती है। बड़ा इसका जो प्रचार भी हुआ, हम लोग भी बड़े खुश हुए, लेकिन तत्काल उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव में एक तो कार्मिक व्यस्त हो गए, अधिकारी व्यस्त हो गए, कर्मचारी व्यस्त हो गए। दूसरे कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने उसका बहाना लेकर के पदोन्नति की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब ये सुविधा केवल मात्र दी गई थी 23 और 24 के लिए, चयन वर्ष 23-24 के लिए, जो 30 जून को समाप्त होने जा रहा है। हमारी चिंता ये है कि जिस गति से पदोन्नति की जा रही है या इस पर कार्रवाई की जा रही है, तमाम सारे कार्मिक जो इसके पात्र हैं वो इसके लाभ से वंचित हो जाएंगे। इस संबंध में हम बार बार सरकार और शासन से मांग करते रहे हैं कि कोई भी शासनादेश सिर्फ लागू करना ही काफ़ी नहीं होता है, उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए कि उसके अनुपालन आख्या आनी चाहिए कि कितना उसका पालन हो रहा है। ऐसे ही हम मांग करने जा रहे हैं अपर मुख्य सचिव कार्मिक महोदय से कि आप ये देखिए कि कितने लोगों को इसका लाभ मिलना था, कितनों को मिल गया और कितनों को अभी मिलना बाकी है, और बाकी है तो क्यों बाकी है ना। यदि कोई जानबूझ करके इस मामले को लटका रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।